हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी में सेक्शन 81 नेसेसिटी। ठीक है, आवश्यकता। ठीक है, नेसेसिटी। ये जितने भी इस संसार में जितने भी लीगल सिस्टम हैं, हर एक लीगल सिस्टम में ये वैलिड है। ठीक है, इसको स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। हाँ, इसके स्कोप को लेकर के डिफरेंस ये हो सकता है कि कहीं इसका स्कोप ज़्यादा है, कहीं इसका स्कोप थोड़ा कम है। ठीक है, तो ऑल लीगल सिस्टम ऑफ वर्ड, इसमें क्या है, ये वैलिड है। हर एक लीगल सिस्टम में ये वैलिड है। ठीक है, इसका स्कोप कम या ज़्यादा हो सकता है। इस पर एक ज्यूरिस्ट हैं, हेनरी मैन। ठीक है, हेनरी मैन, इन्होंने ये कहा नेसेसिटी के लिए कि अगर सडनली या इमरजेंसी में ठीक है, यदि सडनली और इमरजेंसी में क्या हो जाए, हमें दो बुराइयां झेलनी पड़े, हमारे सामने अचानक से या एकदम आपातकाल में क्या हो जाए, दो बुराइयां हमारे सामने आ जाएं, तो उन दो बुराइयों में से अगर हम चीज़ों को इस तरीके से डायरेक्ट कर दें कि छोटी बुराई ही हमें झेलनी पड़े, तो न केवल ये रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल होगा, बल्कि क्या होगा, लॉफुल भी होगा। ठीक है, हेनरी मैन का ये कहना है कि अगर अचानक से या इमरजेंसी में हमारे सामने दो बुराइयां हमारे सामने हो और उन दो और चीज़ों को इस तरीके से डायरेक्ट किया जाए कि हमें बड़ी बुराई और छोटी बुराई में चुनना पड़े, तो छोटी बुराई को अगर हम चुनते हैं, छोटी बुराई को अगर हमें सहन करना पड़ता है, तो ना केवल ये रीजनेबल या प्रैक्टिकेबल है, बल्कि लॉफुल भी होगा। ये बात हेनरी मैन ने कहा। ठीक है, इसके बाद एक और ज्यूरिस्ट एस पोलार्ड। ठीक है, एस पोलार्ड का क्या कहना है, वो कहते हैं कि लेकिन इंटेंशन ऑफ लॉ ब्रीच, तो क्या होगा, तो हम बेनिफिट देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वर्ड ऑफ लॉ के शब्द बेशक भंग हो जाएं, परंतु इंटेंशन ऑफ लॉ भंग नहीं होना चाहिए, ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम आपको बेनिफिट दे देंगे। वर्ड ऑफ लॉ ब्रीच हो जाए परंतु इंटेंशन ऑफ लॉ ब्रीच नहीं होना चाहिए, तो बेनिफिट दिया जा सकता है। ठीक है, नाउ ये सेक्शन क्या कहता है, 81 इसको देख लेते हैं।
कोई कोई एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, कोई बात अपराध नहीं है जो इस नॉलेज के साथ की जाए कि उससे क्या होगा, उससे हार्म होगा, नुकसान होगा। जो कैसे की जाए, नो क्रिमिनल इंटेंशन, जो बिना क्रिमिनल इंटेंशन के और कैसे, इन गुड फेथ, गुड फेथ में, और उसका पर्पस क्या हो, प्रिवेंशन करना, किसको, ह्यूमन बॉडी को और प्रॉपर्टी। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसे। कोई बात अपराध नहीं है जो इस ज्ञान के साथ, इस नॉलेज के साथ की जाए कि उससे हार्म होगा, उससे नुकसान होगा, जो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, बिना किसी आपराधिक आशय के और गुड फेथ में, और उसका पर्पस क्या है, प्रिवेंशन करना ह्यूमन बॉडी को या प्रॉपर्टी को। कोई बात अपराध नहीं है जो इस ज्ञान के साथ की जाती है कि उससे नुकसान होगा, यदि वो बिना आपराधिक आशय के, और उसका उद्देश्य क्या है, ह्यूमन बॉडी को या प्रॉपर्टी का निवारण करना, और वो बात कैसे की जाए, गुड फेथ में की जाए। तो अगर वो चीज़ गुड फेथ में की जा रही है तो ये अपराध नहीं होगा, ये एक्ट कहता है। एक्ट कहता है कोई भी बात अपराध नहीं है जिससे हमें पता है कि इससे क्या होगा, नुकसान होगा, लेकिन उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए और गुड फेथ में। और उसका पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस होगा ह्यूमन बॉडी या प्रॉपर्टी को सेव करना, बचाना। ठीक है, इसमें दो इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन क्या है, पहला शिप से रिलेटेड है। एक बड़ा शिप जा रहा है पानी में, ठीक है, और यहां इसके सामने अचानक से एक पहाड़, एक बड़ा पहाड़, ठीक है, बड़ा पहाड़ आ जाता है, और शिप इतनी तेजी से है कि अगर इसको जल्दी से नहीं मोड़ा गया तो ये टकरा जाएगा, और इसमें बैठे हुए जो भी 200, 250 या 400 लोग हैं वो मारे जाएंगे, उनके बचने की उम्मीद नहीं है। अब शिप का कैप्टन देखता है कि अगर वो इसको पत्थर से बचाए भी तो यहाँ भी एक छोटी नाव तैर रही है जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर वो इसको बचाता भी है, बचाने की कोशिश करता है, तो वो इस नाव से टकरा जाएगा, ये नाव बचने की उम्मीद नहीं है, और इसमें बैठे हुए जो 2 लोग हैं वो मारे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके सामने 2 बुराइयां हैं। तो ये अगर ये कैप्टन इस तरीके से डायरेक्शन कर दे कि इस पहाड़ से ये इस ना टकराए और इस नाव से ही टकराए, केवल अगर इसमें 2 व्यक्तियों की इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो इसका एक्ट कैसा है, एक्सक्यूजेबल हो जाता है। ठीक है, कि बड़ी बुराई को छोड़ करके उसने छोटी बुराई को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या है, नेसेसिटी, आवश्यकता है। यहाँ पे इस समय इतनी इमरजेंसी थी या इतना सडनली एकदम से काम हुआ कि ये आपके एक्ट को क्या कर देगा, एक्सक्यूज कर देगा, माफी योग्य बना देगा। सेक्शन 81 नेसेसिटी, आवश्यकता। ठीक है, दूसरा कॉन्फ्लिग्रेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन से रिलेटेड है। कॉन्फ्लिग्रेशन मतलब एक अग्निकांड। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से इसको समझते हैं, ये मकान बने हुए हैं, एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आपकी जो कॉलोनी या जो जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ भी मकान आपने देखा होगा, एक गली में मकान सटे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है अग्नि लगी और वो तेजी के साथ दूसरे मकानों की ओर बढ़ रही। अगर इसे नहीं रोका गया तो इस रो में जितने भी मकान हैं वो सभी मकान इसकी लपेट में आ जाएंगे और ये
खत्म हो जाएगा, नष्ट कर देगा ये। अगर ऐसे समय में, इस इमरजेंसी में, इस मकान को अगर तोड़ दिया जाए, इस मकान को हटा दिया जाए, किस लिए? कि जिससे कि ये आग, ये अग्नि आगे ना बढ़ सके, इन मकानों को सुरक्षित करने के लिए अगर ऐसा कर देते हैं तो ये क्या है? नेसेसिटी। ठीक है, इसमें ये बच जाएगा, इसने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है जी। देखिए पर्पस क्या है? ह्यूमन बॉडी या प्रॉपर्टी को सेव करना। ह्यूमन बॉडी, पहला ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और नेसेसिटी थी। यहीं पर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसमें। एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है? इसमें एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बनता है कि क्या आपका जो एक्ट है, ये आपका एक्ट ठीक है, आपका जो एक्ट है क्या इस नेचर का है या इतना इमिनेंट है कि आपके एक्ट को जस्टिफाई कर दे, ठीक है, या एक्सक्यूज कर दे? ये क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। यहां ये तथ्य का प्रश्न होगा। यहां हम ये देखेंगे आपको बेनिफिट, नेसेसिटी का बेनिफिट देने से पहले, कि क्या आपका एक्ट इस नेचर का था, इतना इमिनेंट था कि आपके इस एक्ट को जस्टिफाई कर दे या एक्सक्यूज कर दे, माफी योग्य बना दे। अगर ऐसा एक्ट है आपका कि आपके इस एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है या एक्सक्यूज कर रहा है, तो 100% बेनिफिट जो है आपको 81 का दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हमें ध्यान रखना है। अब आ जाइए एक केस लॉ। आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन 1884, और ये डिसाइडेड किया था जस्टिस कोलरिज ने। ठीक है, जस्टिस कोलरिज ने इसको डिसाइड किया। इसमें क्या था? ये इस केस लॉ की बात कर रहा हूँ, 1884 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग केस लॉ है। 81 पूछा जा रहा है, आपने इस केस लॉ को नहीं बताया तो वो कंप्लीट नहीं है वो क्वेश्चन आपका, तो ये केस लॉ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है? ये 4 लोग एक नाव में बैठ करके समुद्र में चले जा रहे हैं। ठीक है, 4 लोग बैठे हुए हैं। एक मिस्टर पार्कर है, और 3 हैं, एक ये डडले हैं, एक स्टीफन है और एक ब्रुक्स है। ये 3 लोग ये एज के हैं, ये 35-40 साल के हैं, और इनमें ये 17-18 साल का है मिस्टर पार्कर। ठीक है, ये नाव में बैठ के समुद्र में जा रहे हैं। इसी दौरान क्या है? समुद्र में एक तूफान आया जिसमें ये रास्ता भटक गए और तैर रहे हैं, ये वहाँ अपनी नाव में हैं। आपको पता है कि पानी का, अगर पानी में आप रास्ता भूल गए तो बड़ा मुश्किल है कि आप जो है सही रास्ता पकड़ लें या अपने वापस घर तक आ जाएं। तो ये रास्ता भटक गए हैं और 17-18 दिन हो गए इनको पानी में ही तैरते हुए नाव में, और 17-18 दिन से भूखे हैं। जो खाने की सामग्री थी वो भी ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया, धीरे धीरे इनकी हालत ख़राब होने लगी। 17 दिन के बाद ये मिस्टर डडले ने ब्रुक्स से कहा कि भी देखो हालत ख़राब है, अगर अब भी खाना नहीं मिला तो हम जो है मर जाएंगे, और हमारे में भी इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है पार्कर की, ये तो कल तक मर ही जाएगा, और हमारी भी हालत ख़राब है, क्यों ना इसको मार लिया जाए, 1 या 2 दिन 4 दिन का खाना हो जाएगा,
तो जान बच सकती है। ब्रुक्स सहमत नहीं होता, फिर ये स्टीफन से बताता है, स्टीफन राजी हो जाता है और ये तीनों मिलकर के इसको पार्कर को मार के जो है उसको खा लेते हैं। इसी दौरान राहत करने वाले आ जाते हैं और इनकी तीनों की जान बच जाती है। जब बाद में पता लगा कि गए तो थे 4, वापस आए 3, कि भाई चौथा कहाँ है, चौथा तो इन्होंने नेसेसिटी का फ़ायदा मांगा कि भाई यहाँ पर नेसेसिटी थी और हमने इसको मार करके खा लिया। अब कॉलरिज के सामने ये आया कि क्या इन तीनों को नेसेसिटी का बेनिफिट दिया जाए या नहीं। तो जस्टिस कॉलरिज ने कहा कि भाई जीवन की रक्षा करना एक कर्तव्य है, एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट ड्यूटी नहीं है और आप इसके संदर्भ में किसी इनोसेंट की, किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। ठीक है, माना कि अपनी जान की रक्षा करना एक ड्यूटी है, लेकिन उससे भी बड़ी ड्यूटी ये है, उससे भी सिंपलेस्ट ये है, उससे भी सरलतम ये है कि आप अपने जीवन का ही बलिदान क्यों ना करें। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आई थी तो आपने अपने जीवन का ही बलिदान क्यों नहीं किया, और अब यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। इसलिए इन तीनों को जो है हत्या का दोषी करार दिया गया। इनको नेसेसिटी का बेनिफिट जस्टिस कॉलरिज ने नहीं दिया। यद्यपि जैसे हेनरी मैन वगैरह हैं, उन्होंने इस डिसीजन को नहीं माना, कहा कि ये गलत डिसीजन है, लेकिन जस्टिस कॉलरिज का डिसीजन था और ये ठीक भी था। मेरा अपना मानना है कि डिसीजन बिल्कुल ठीक था। अगर ऐसा ही हो कि सब दूसरे की जान लेने लगे तो देश की रक्षा कौन करेगा। जैसे ही देश पाक हो, सब फौजी वगैरह सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगेंगे। तो ये ठीक था डिसीजन जस्टिस कॉलरिज का। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 81 नेसेसिटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।